हेलो गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रुथ और डेयर मूवी के बारे में। ये मूवी देखकर आप ट्रुथ और डेयर गेम खेलना बंद कर देंगे। ये मूवी रिलीज हुई थी 2018 में। इस मूवी को डायरेक्ट किया है जेफ वेल्डो ने। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि एक जनरल स्टोर पर सिगरेट खरीदने के लिए आई होती है और वो बहुत डरी हुई होती है। जहाँ हमें एक डेमन की आवाज सुनाई देती है। वो पूछता है ट्रुथ और डेयर। तभी वो लड़की डेयर चूज करती है। जहाँ उसे डेयर मिला होता है कि वो स्टोर में खड़ी हुई औरत को जिंदा जला दे। तभी वो केरोसिन की बोतल उठाकर उस औरत पर डाल देती है और उस औरत को जला देती है। और अगले सीन में हमें ओलिविया दिखाई जाती है जो कि एक यूट्यूबर होती है। वो एक लाइव स्ट्रीम कर रही होती है। तभी वहाँ मार्की आ जाती है जो कि ओलिविया की बेस्ट फ्रेंड होती है। तभी वो उसे ट्रिप के लिए फोर्स कर रही होती है, लेकिन ओलिविया का मन नहीं होता इस ट्रिप पर जाने के लिए। फिर भी वो मान जाती है और उनके साथ ट्रिप पर चली जाती है, जहाँ उनके और भी फ्रेंड्स मौजूद होते हैं। वो लोग मेक्सिको में बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं, जहाँ वो पार्टी और बीचेस पर घूम रहे होते हैं। तभी वो लोग नाइट पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। वहाँ उनका और एक फ्रेंड रॉनी भी मौजूद होता है जो कि ओलिविया के साथ छेड़खानी कर रहा होता है। तभी वहाँ एक और लड़का बैठा हुआ होता है जो ये देखकर रॉनी पर गुस्सा हो जाता है और उनमें थोड़ी बहस हो जाती है। और तभी वो ओलिविया को अपना नाम बताता है, कार्टर, और उसे ड्रिंक के लिए ऑफर करता है। जब वो लोग पार्टी खत्म कर जा रहे होते हैं तभी कार्टर उन्हें एक जगह के बारे में बताता है, लेकिन सभी लोग जाने के लिए राजी नहीं होते। लेकिन ओलिविया उन्हें मना लेती है। कार्टर उन सब लोगों को एक बहुत ही पुराने चर्च पर ले जाता है, जहां रॉनी भी उनका पीछा करते चला हुआ आता है। तभी कार्टर उन सभी को ट्रुथ और डेयर गेम खेलने के लिए कहता है और वो मान जाते हैं और ये गेम खेलना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी गेम के दौरान ओलिविया और मार्की के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है मार्की के बॉयफ्रेंड को लेकर। लेकिन तभी कार्टर एक ट्रुथ बताता है जिसे सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। कार्टर बताता है कि वो एक ऐसे फ्रेंड सर्कल्स को ढूंढ रहा था जिन्हें वो इस चर्च में बुला ले आए और ये गेम खेलने के लिए राजी करे। और उसे ओलिविया एक इजी टारगेट लगती है। और वो ये भी बताता है कि कोई जिए या मरे उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बस उसे जिंदा रहना है। और तभी ओलिविया कार्टर को रोकती है और वो उसे बताता है कि तुम लोग इस गेम में एंटर हो चुके हो और ये गेम तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। और कार्टर ओलिविया को गेम के रूल्स बताता है। अगर तुमने ट्रुथ नहीं बोला तो मारे जाओगे, और अगर डेयर पूरा नहीं किया तो मारे जाओगे, और अगर गेम खेलने से मना किया तो भी मारे जाओगे। और वो वहां से चला जाता है। जब ओलिविया पीछे मुड़कर देखती है तो उसके सारे फ्रेंड्स गायब हो जाते हैं। लेकिन तभी ओलिविया देखती है कि उसके सारे फ्रेंड्स एक अजीबो गरीब स्माइल कर रहे हैं और ट्रुथ और डेयर बोल रहे हैं। फिर से पीछे मुड़कर देखती है, तब उसे सारे फ्रेंड्स नॉर्मल हो चुके होते हैं। ये देखकर ओलिविया डर जाती है और वो सभी लोग वहां से चले जाते हैं अपनी रोजाना जिंदगी में। जब ओलिविया वापस से अपने कॉलेज जाती है तो वो देखती है कि उसके बेंच पर किसी ने ट्रुथ और डेयर लिखा है। उसे लगता है कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है और वो इग्नोर कर देती है। लेकिन जब ओलिविया घर जा रही होती है तभी वहाँ उसे एक आदमी मिलता है जिससे वो कुछ पैसे देती है। जब वो पोस्ट और पैम्पलेट्स चेक कर रही होती है, जबकि पोस्टर के पीछे लिखा हुआ होता है ट्रुथ और डेयर। जब वो बाहर अपनी विंडो से देखती है, वो आदमी स्माइल करता है और वो सोचती है कि इसे गेम के बारे में कैसे पता। मार्की एक वीडियो देख रही होती है। इस वीडियो के बारे में हम आगे बात करेंगे। मार्की ओलिविया से फिर से बात करना शुरू करती है, जहाँ वो बताती है कि जब से उसके फादर की डेथ हुई है तब से ओलिविया ही उसकी फैमिली है। और ओलिविया कहती है कि मार्की के बॉयफ्रेंड के लिए उसकी फीलिंग्स कुछ भी नहीं है, वो उसके लिए भाई जैसा है। तभी ओलिविया देखती है कि उसकी कार पर किसी ने ट्रुथ और डेयर लिखा हुआ है। उसे लगता है कि ये रॉनी ने किया है, जबकि रॉनी कहता है कि कार पर कुछ भी नहीं लिखा और वो उस पर गुस्सा होकर चली जाती है। ओलिविया मार्की को ढूंढने लाइब्रेरी चली जाती है, जहाँ डेमन्स ओलिविया को ट्रुथ और डेयर पूछते हैं। जहाँ वो ट्रुथ चूज करती हैं, डेमन उसे मार्की के सीक्रेट के बारे में पूछते हैं, जहाँ ओलिविया कहती है कि मार्की लूकस को चीट कर रही है। ये सुनकर लूकस गुस्सा हो जाता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तो अगली बारी आती है रॉनी की, जहाँ वो डेयर चूज करता है और डेयर पूरा कंप्लीट नहीं करता, इसलिए वो सुसाइड कर लेता है। लेकिन तभी ओलिविया सभी को ट्रुथ और डेयर गेम के बारे में
समझाती है, लेकिन कोई भी इस गेम को रियल नहीं समझ रहा होता है। लेकिन तभी सभी को फोन पर रोनी का सुसाइड वीडियो आता है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और ओलिविया ये बताती है कि रोनी ने डेर पूरा नहीं किया, इसलिए वो मारा गया। और वो लूकस से कहती है कि उसे किसी ने फोर्स किया था मार्की का सीक्रेट बताए। तो अगली बारी होती है लूकस की, जहाँ उसे एक अलग तरीके से ट्रुथ और डेर पूछा जाता है और वो ट्रुथ चूज करता है। और वो ओलिविया को कॉल करता है और बताता है कि वो उसे बिलीव करता है, जहाँ वो ट्रुथ ये बताता है कि ओलिविया को लेकर उसकी फीलिंग्स हैं जब से वो उसे मिला हुआ है। ओलिविया सभी को मिलने को कहती है और इस गेम के बारे में बताती है। जब मार्की ओलिविया का विश्वास नहीं कर रही होती है, लेकिन ओलिविया कहती है कि अगली टर्न मार्की की है। और तभी मार्की को एक मैसेज आता है ट्रुथ और डेर, जहाँ वो डेर चूज करती है कि वो ओलिविया का हाथ तोड़ देगी और ओलिविया हाथ तोड़ने को कहती है, जहाँ वो हाथ तोड़ देती है और वो लोग उसे ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल ले जाते हैं। तो अगली बारी होती है ब्रैड की, जो वो चूज करता है ट्रुथ को। वो अपने डैड को बताता है कि वो गे है और ब्रैड ओलिविया और लूकस को कहता है कि उसका टर्न हो चुका है, जिसमें उसने ट्रुथ चूज किया था और उसे पूरा भी किया। सच बोलकर उसे अब बहुत अच्छा लग रहा है। अगली बारी होती है टाइसन की, जो इस गेम को सीरियसली नहीं समझ रहा होता है, जबकि उसे एक मैसेज आया हुआ है कि वो इस गेम को इग्नोर नहीं कर सकता, ये गेम रियल है। जबकि टाइसन ट्रुथ चूज करता है और वो ट्रुथ नहीं बताता, इसीलिए वो भी सुसाइड कर लेता है। वो लोग पेन को उसके एक रूम में सुला देते हैं, जबकि अगला टर्न उसका होता है। और लूकस कहता है कि जब भी किसी का टर्न आए तो ट्रुथ को ही चूज करे, सच बोल दे तब तक जब तक हम इसका हल नहीं ढूंढ लेते। वो लोग कर्टर को फेसबुक पर ढूंढना शुरू करते हैं, जबकि उसका फेसबुक पर कोई नामो निशान नहीं होता। तभी उन्हें एक और न्यूज मिलती है, जहाँ एक लड़की भी एक गेम खेल रही होती है जिसका नाम जिजेल होता है। ये वही लड़की होती है जिसे हमें मूवी के शुरुआत में दिखाया गया था, जहाँ वो एक औरत को जिंदा जला देती है। और तभी ओलिविया जिजेल को फेसबुक पर ढूंढ लेती है और देखती है कि उसके फोटोज में कर्टर भी मौजूद है। वो उसे एक फेक अकाउंट से मैसेज करती है और मिलने को कहती है। तभी अगली टर्न आती है पेन की, जहाँ वो एक ट्रुथ चूज करती है, लेकिन डेमन उसे कहते हैं कि हर बार ट्रुथ चूज नहीं कर सकते, ये गेम इस तरह नहीं चलता। लेकिन तभी मार्की कहती है कि ये सब ओलिविया की वजह से हो रहा है, लेकिन ओलिविया कहती है कि मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए आई थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि पेन अपना डेर कर रही है, जहाँ उसे डेर मिला हुआ होता है कि वो ड्रिंक कर कर बिल्डिंग के टॉप पर चल के दिखाए। लेकिन सभी लोग उसे बचा लेते हैं और तभी जिजेल उन्हें मिलने को कहती है। जिजेल बताती है कि उसके फ्रेंड्स भी ये गेम खेल चुके हैं, जहाँ उसके सारे फ्रेंड्स मर चुके हैं और सिर्फ सैम को छोड़कर। और वो ये बताती है कि 2 बार ट्रुथ और 1 बार डेर लेना जरूरी है, ये गेम का रूल है, इसलिए पेन ट्रुथ नहीं चूज कर सकी। वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं, तभी ओलिविया सोचती है कि जिजेल को उसका नाम कैसे पता चला, जबकि उसने उसे एक फेक आईडी से मैसेज किया था। जिजेल बताती है कि उसे डेर मिला हुआ है ओलिविया को मारने का। वो ओलिविया पर शूट करती है, तभी पेन बीच में आ जाती है और उसे गोली लग जाती है और वो मर जाती है। जबकि जिजेल ने डेर पूरा नहीं किया, इसलिए अपने आप को शूट कर लेती है और ओलिविया कहती है वो सभी को सब कुछ सच बता देगी। एक बार फिर से बारी आती है ओलिविया की, जहाँ वो डेर चूज करती है। उसे डेर मिला होता है कि वो लूकस के साथ इंटीमेट हो। ये सुनकर मार्की गुस्सा होकर चली जाती है। जब ओलिविया और लूकस इंटीमेट हो रहे होते हैं, तभी टर्न आती है लूकस की, जहाँ उसे ट्रुथ मिला होता है कि उसे बताना है कि वो किससे ज्यादा प्यार करता है। वो बताता है कि वो ओलिविया की केयर करता है, लेकिन वो मार्की से प्यार करता है। तभी ओलिविया मार्की को कॉल करती है, लेकिन वो उसका कॉल इग्नोर कर देती है। तभी मार्की एक वीडियो देख रही होती है, जहाँ वो उसके फादर के साथ आखिरी वक्त बिताया होता है। ये देखकर वो इमोशनल हो जाती है। लेकिन तभी मार्की की टर्न आती है, जहाँ उसके डैडी उससे ट्रुथ और डेर पूछते हैं। ओलिविया को डर है कि ये गेम उसे सच बोलने के लिए मजबूर ना करे, एक ऐसा सच जो मार्की को कभी भी पता ना चले। वो इस बात को बहुत सालों से छुपाती आई हुई है। वो लोग एक बूढ़ी औरत से मिलने जाते हैं, जिसका नाम रेज होता है। रेज और उनके फ्रेंड्स ने भी ये गेम अपने टीनेज के टाइम में खेला होता है, जहाँ उनका हर एक फ्रेंड मर गया होता है सिवाय रेज के। रेज बताती हैं कि जिसने कॉल्स को बुलाया है उसे ही कॉल्स को वापस भेजना होगा। जब तक वो पॉट बंद रहेगा तब तक कॉल्स उसमें कैद रहेगा। और उन्हें एक मंत्र देती हैं, जिसे
7 बार पढ़ना होता है, लेकिन उन्हें एक सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। उन्हें अपनी टंग कट करनी होगी। राइज ने भी अपनी टंग सेक्रीफाइस की, इसलिए वो सरवाइव कर रही हैं। और ये सब कुछ वो ब्रैड को बता देते हैं और वो लोग सैम को ढूंढ रहे होते हैं जिसने ये गेम शुरू की थी। और तभी अगली टर्न आती है ब्रैड की, जहाँ लूकस और मार्की ने ट्रूथ चूज किया था, इसलिए ब्रैड को डेयर मिलता है। उसे डेयर मिला होता है कि ब्रैड के डैड ब्रैड से अपनी जिंदगी की भीख मांगे और एक दूसरा ऑफिसर ब्रैड पर गोली चला देता है और ब्रैड मर जाता है। अगली टर्न आती है ओलिविया की, जहाँ उसे डेयर मिला होता है कि वो मार्की को सच बता दे जिसे वो इतने सालों से छुपाती आई है। ओलिविया बताती है कि वो उस रात मौजूद थी जिस रात मार्की के डैड की डेथ हुई थी। जब मार्की घर पे नहीं थी तब मार्की के डैड ने ओलिविया को ड्रिंक ऑफर करी और उसे मोलेस्ट भी किया। जब उन्हें होश आया तो वो ओलिविया से माफी मांग रहे थे और वो ओलिविया से कहते हैं कि ये बात मार्की को कभी नहीं पता चलनी चाहिए, इसलिए ओलिविया मार्की से यह बात छुपाई होती है। ये सुनकर मार्की वहाँ से चली जाती है और तभी ऑफिसर्स ओलिविया को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाते हैं। ऑफिसर बताते हैं कि उन्हें पता चल चुका है कि ओलिविया ने जिजेल को कॉल किया था और उन्हें यह भी पता चल चुका है कि ट्रूथ और डेयर गेम खेलने से लोग मर रहे हैं। और तभी ऑफिसर ओलिविया को सैम की फोटो दिखाते हैं, जिसे देखकर ओलिविया को पता चलता है कि सैम ही कार्टर है और वो उसका एड्रेस चुरा लेती है। ओलिविया देखती है कि मार्की सुसाइड कर रही है, उसी गन से जिस गन से उसके डैड ने सुसाइड किया था। और वो बताती है कि हम इस गेम को रोक सकते हैं, हमें कार्टर का पता चल चुका है। वो लोग कार्टर को लेकर उसी चर्च पर चले जाते हैं जहाँ से यह गेम स्टार्ट हुआ था। वो उसे मंत्र देते हैं जिसे 7 बार पढ़ना होता है, लेकिन उसी दौरान लूकस की टर्न आ जाती है। उसे डेयर मिला होता है कि वो ओलिविया या मार्की में से किसी एक को खत्म करे। ओलिविया कार्टर से कहती है कि वो ही इस गेम को रोक सकता है, अपनी जीभ काटकर पॉट में डाल दे। तभी डेमन चीट करता है क्योंकि लूकस ने डेयर पूरा नहीं किया था, इसलिए वो ओलिविया को खत्म करने को कहते हैं क्योंकि ओलिविया इस गेम को रोक रही है। लेकिन मार्की और ओलिविया लूकस को रोकते हैं। तभी कार्टर अपनी जीभ काट रहा होता है, लेकिन तभी लूकस कार्टर को खत्म कर देता है और खुद भी सुसाइड कर लेता है। अभी इस गेम में सिर्फ मार्की और ओलिविया बचे हैं, जबकि अगली टर्न मार्की की होती है। लेकिन तभी ओलिविया मार्की को एक आइडिया बताती है कि अगली टर्न तुम्हारी है। जब तुमसे पूछा जाए तो तुम डेयर चूज करना, लेकिन पूरा मत करना। मार्की भी ओलिविया पर विश्वास करती है और वो वैसा ही करती है। मार्की को डेयर मिला होता है कि वो ओलिविया को गोली मार दे, लेकिन मार्की वो डेयर पूरा नहीं करती। तब वो डेमन उसके बॉडी में आता है और वो गन से मार्की को मारना चाहता है और जैसे ही वो शूट करता है तभी ओलिविया उसका हाथ हटा देती है और खुद को शूट करवा लेती है और जल्दी से उस डेमन को क्वेश्चन करती है ट्रूथ और डेयर। मार्की ने डेयर पूरा नहीं किया, इस वजह से वो डेमन उसे मारने के लिए उसके बॉडी में आता है। लेकिन जैसे ही ओलिविया को शूट करता है डेयर पूरा हो जाता है, वो मार्की के बॉडी में ही फंस जाता है और तभी ओलिविया जल्दी से उसे ट्रूथ और डेयर पूछती है और अब वो डेविल भी इस गेम का हिस्सा हो जाता है। वो डेविल ट्रूथ चूज करता है। तभी ओलिविया पूछती है कि हम यहाँ से जिंदा वापस कैसे निकले और वो डेविल जवाब देता है कि नहीं निकल सकते क्योंकि सैम अकेला ऐसा था जो इस गेम को खत्म कर सकता था, पर वो तो अब जिंदा नहीं रहा। और वो ओलिविया को बताता है कि अगर नए प्लेयर्स ले आओ तो तुम यहाँ से जिंदा वापस जा सकते हो। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ओलिविया और मार्की वहाँ से जिंदा निकल आती हैं। वो कैसे, ये मैं बताता हूँ। ओलिविया एक वीडियो रिकॉर्ड करती है और वो अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट कर देती है। वो उस वीडियो में सब कुछ सच बता देती है और लास्ट में एक सवाल पूछती है, ट्रूथ और डेयर। ओलिविया की एक वीडियो से काफी सारे लोग इस गेम में जुड़ जाते हैं, यानी कि अब उनकी बारी आते आते काफी वक्त है। तो मूवी इधर ही एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में।